Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Hashida Sharma, and on this channel I talk about law of assumption, manifestation, affirmation, robotic affirmation, saturation and all. So if you are interested in this topic, subscribe my channel, like my videos, and yeah, enjoy this channel. So chalo, without wasting any time, let's begin the video. Okay, so I don't know, but ये topic मेरे mind में suddenly आया, like out of the blue. I wasn't thinking about this particularly, but पता नहीं ये जो टॉपिक है 3D का, ये सडनली मेरे माइंड में आया एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक अ वीडियो अबाउट इट. सो सी, बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग सब करते हैं. वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट, वी आर अफर्मिंग, वी आर सिचुएटिंग, वी आर डूइंग सेल्फ कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, बट स्टिल हम 3D से इतना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, हम 3D को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जहाँ से हम ओवरथिंक करना स्टार्ट करते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन को लेके. जो चीज़ें मे बी इतनी बड़ी नहीं भी है, जो सर्कमस्टांसेस शायद इतने हैवी नहीं भी हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा हैवी लगने लग जाते हैं, क्योंकि हम 3D को इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम एक तरीके से ओवर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. वी आर ऑब्ज़र्विंग टू 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 मच, एंड आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न. एंड पर्सनली ये शायद मैं अपने बारे में भी कहूँगी, इट्स सबके साथ-साथ शायद मैंने भी ये गलतियाँ की है, दैट आई ऑब्ज़र्व टाइम, नॉट ऑलवेज़ बट समटाइम्स I observe टू मच एंड वहीं से फिर चीज़ें या तो आप डिले बोल दो या फिर बैकफायर बोल दो या फिर रिवर्स मैनिफेस्टेशन बोल दो, वो होना स्टार्ट होती है. इसका रीज़न ये है कि जब हम 3D पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हम एक-एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मैं जो अफ़र्म कर रही हूँ, क्या वो रियलिटी 3D में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है? क्या फिर मैं इतने टाइम से अफ़र्म कर रही हूँ एंड वो चीज़ मुझे 3D में क्यों नहीं दिख रही है? सो आई थिंक यही रीज़न है कि आपको आपकी मैनिफेस्टेशन 3D में नहीं दिख रही है. यू आर अफर्मिंग अ लॉट, यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट मेंटली यू आर इन द 3D, मेंटली यू आर इनटू 3D एंड यू आर जस्ट कीप रिएक्टिंग टू 3D. मे बी आपको ये पता ना हो, बट अनकॉन्शियसली यू आर कीप टेलिंग योरसेल्फ कि ओ माय गॉड, आई डोंट हैव दिस, और आई डोंट हैव माय मैनिफेस्टेशन येट, or I've been affirming from so long, but I don't have my manifestation yet. And you're just you just feel like giving up, and you're thinking like कि maybe I should give up on my manifestation, and 3D is not going to change, और maybe शायद ये manifestation मुझसे नहीं हो पाएगी, या शायद ये manifestation मेरे बस की नहीं है, एंड या फिर ये manifestation बहुत आउट ऑफ रीच है, या समथिंग लाइक दैट. सो this video is all about stop observing 3D too much. Stop giving your power to 3D, because 3D is literally just a reflection of your thoughts. It is just you. 3D सिर्फ आपकी रिफ्लेक्शन है, सिर्फ आपकी assumption का रिफ्लेक्शन है. मे बी नॉट कॉन्शियसली बट अनकॉन्शियसली यू आर रिप्रोग्राम्ड. आप ना चाहते हुए भी अपने नेगेटिव थॉट्स को मे बी शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उसी तरीके से इतने सालों से रिप्रोग्राम्ड है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि 3D को चेंज करना इट्स it's like impossible. It is not possible. It is not going to change no matter how hard you try, and it is because you are focusing too much in the outer reality instead of your thought. इसकी वजह, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, कि आप 3D पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ योरसेल्फ. आप अपने थॉट्स के अलावा, या अपने थॉट्स को छोड़कर 3D को बहुत 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 ज़्यादा वैलिडेशन दे रहे हैं, एंड यहीं से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग लाइक गिविंग अप. यू आर थिंकिंग लाइक कि मैंने शायद अपना पूरा टाइम वेस्ट ही किया है, एंड आई जस्ट वेस्टेड माय टाइम. कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ. You are thinking like that, and trust me, if you are thinking like that, you are going to manifest that shit again. I don't know कि how tired you feel, आपको कितना टायर्डनेस फील हो रही है, आप कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, आप कितना नेगेटिव फील कर रहे हैं, बट आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज योर क्रिएशन एंड it is just you.
3D आपके सामने कुछ भी नहीं है। 3D के पास कोई पावर नहीं है। इट्स यू जिसने उसको पावर दी है। कोई आउटर सर्कमस्टेंसेस अगर आउट ऑफ रीच लग रहा है, कोई बहुत हेवी लग रहा है, तो वो आपकी वजह से ही, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट सर्कमस्टांस। आप उस सर्कमस्टांस को और ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग। अब मैंने हमेशा कहा है, यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग, यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है, बिकॉज़ यू आर ऑलवेज़ थिंकिंग, यू आर ऑलवेज़ अफ़र्मिंग। नाउ अफ़र्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप 10 मिनट बैठ के आराम से शांति से अफ़र्म कर रहे हो तो सिर्फ़ वही मैनिफेस्ट होगा। नो, अंडरस्टैंड दैट कि आप अगर 10 मिनट बैठ के अगर आपने अपने आप के बारे में कुछ पॉज़िटिव सेल्फ टॉक कर भी लिया या आपने कुछ अफ़र्म कर भी लिया है, बट जो बचे हुए 23 आवर्स उसमें आप बार-बार डाउट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है 3D से। यू कीप थिंकिंग कि ओह माय गॉड! ये कैसे होगा? ओह माय गॉड! हाउ विल आई गेट सिलेक्ट? ओह माय गॉड! Will I get that job or not? Or will I get my SP back or not? Or will I be able to make money in my lifetime? मैं लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो भी पाऊँगा या नहीं? या मैं हो भी पाऊँगी सक्सेसफुल या नहीं? क्या कभी मैं सेल्फ डिपेंड बन भी पाऊँगी या नहीं? और क्या मेरी लाइफ हमेशा ऐसे ही स्ट्रगल में तो नहीं कट जाएगी? And if you are trust me, if you are like that, if you are thinking like that, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस इमीडिएटली। ये चीज़ें स्टॉप इमीडिएटली करना बंद करो। आई डोंट नो कि आपकी लाइफ में कितने वर्स्ट सिचुएशंस हैं, एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, होते हैं लाइफ में बहुत सिचुएशन आती हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो चीज़ आपकी अपनी क्रिएशन है। एंड आई नो कि ये वर्ड सुन के किसी को फ्रस्ट्रेशन भी फील हो सकता है, एंड यू माइट थिंक कि आप लोग सोच भी सकते हैं या बोल भी सकते हैं कि मैम हमने नहीं क्रिएट की, ये किसको शौक होता है इसे लाइफ क्रिएट करने का, बट अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली हम वो चीज़ कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपका अगर अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू मेस अप एवरीथिंग। एंड प्लीज़, ऑल आई वांट टू से ना कि 3D को पावर देना बंद करिए। स्टॉप रिएक्टिंग, बी डिसिप्लिन विद योर थॉट्स। एंड आई नो इट इज़ नॉट ईजी समटाइम्स, कभी कभी चीज़ें बहुत हैवी होती है, यू रियली कांट कंट्रोल योर सेल्फ, बट जितना ज़्यादा आप रिएक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप सेम क्रिएट करेंगे। तो यू हैव टू कंट्रोल अपने जो सेंसेस हैं, उनको कंट्रोल में लेके आइए। बहुत ज़्यादा आउटर पे फ़ोकस मत करिए, अपने आप पे फ़ोकस करिए, अपनी अफ़र्मेशंस पे फ़ोकस करिए। एंड नो मैटर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कि वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, दैट्स व्हाई यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। आप बाहर से कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर मैनिफेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यू जस्ट हैव टू एम्बॉडी दैट वर्जन, यू जस्ट हैव टू थिंक कि अगर मैं वो पर्सन ऑलरेडी हूँ जिसके पास फाइनेंशियल अबंडेंस है, जिसके पास उसका एसपी ऑलरेडी है, जिसके पास वो डिजायर्ड अपीयरेंस ऑलरेडी है, तो क्या मैं इस तरीके से नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा हूँगा, या क्या मैं इस तरीके से नेगेटिव रिएक्ट करूँगा, या क्या मैं इतना डिप्रेस्ड रहूँगा, या क्या मैं डाउट करूँगा इफ़ आई विल ऑलरेडी हैव माई मैनिफेस्टेशन। सो जस्ट आस्क योरसेल्फ, जब भी आपके माइंड में ये डाउट आए ना कि क्या ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी या नहीं, जस्ट instantly tell yourself कि एक सेकेंड, वेट, आई ऑलरेडी हैव इट, बिकॉज इनफाइनाइट रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं एंड आई ऑलरेडी हैव इट। आई डोंट नीड टू डाउट। एंड अगर मेरे पास मेरी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी है, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो यू विल नॉट क्वेश्चन। एंड आई अंडरस्टैंड कि आप 3D को बार बार चेक कर रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। अननेसेसरीली 3D को चेक करके अपने आप को बॉदर मत करिए। एंड बार-बार 3D को जितना ज़्यादा चेक करेंगे, आप अपने ब्रेन को ये मैसेज देंगे कि यू डोंट हैव इट एंड दैट्स व्हाई यू आर चेकिंग इट। अपने आप पे उतना कॉन्फिडेंट रखिए, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर अफर्मेशन, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, एंड जस्ट स्टॉप ऑब्जर्विंग टू मच। ट्रस्ट मी, जस्ट स्टॉप ऑब्जर्विंग टू मच। जितना कम ऑब्जर्व हो सके चीज़ों को उतना कम करिए। आउटर रियलिटी में अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए, डीप डाउन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए, अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करिए। एंड प्लीज स्टॉप थिंकिंग नेगेटिवली, स्टॉप डूइंग नेगेटिव सेल्फ टॉक। It will completely ruin your manifestation and your life as well. So please don't do that, and just work on your self concept, and that's it. Things will change, 3D will change, it has to change, it has no choice except changing, but be disciplined for that. So I think आज के वीडियो में इतना ही।
And if you want one-on-one session with me, you can DM me. Till then, take care, goodbye, and keep manifesting good things.